नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। जी हाँ दोस्तों, आजकल आप सभी देख रहे हैं जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आई है, सभी तरफ सब लोग जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बताने के लिए लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी चैनल हैं जिन्हें ये नॉलेज ही नहीं है भी पेपर किस तरीके से आया था, फिर भी वो जो है वो सेफ स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने लगे हुए हैं। मैंने सभी वीडियोस को YouTube पर एनालाइज करने के बाद और अपना जो मैंने एग्जाम दिया था उसके आधार पर मैं आज जो है वो आरआरबी एनटीपीसी का सेफ स्कोर जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जोन वाइज सेफ स्कोर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट जो है वो कैसे काम करता है, और इस पर यदि किसी जनरल कैंडिडेट के स्कोर पर नॉर्मलाइज इफेक्ट लगाया जाए तो कितने मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं, इन सब का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, जो आप लोगों को सभी चैनल्स जो दिखा रहे हैं हमने ये सर्वे करवाया, हमने वो सर्वे करवाया, तो मुख्य रूप से दो सर्वे यहाँ पर हैं। दोनों सर्वे हैं, एक में देखो 1,21,000 वोट आए हैं और इसमें मोस्टली जो कैंडिडेट हैं इनके मार्क्स यदि आप देखेंगे तो ये मानिए 60 से नीचे है, यानी 65% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 60 से नीचे है। ठीक है, फिर दूसरे सर्वे में बात करें तो यहाँ पर भी देखिए तो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है भी लगभग इस सर्वे में देखा जाए तो लगभग 68% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 60 से नीचे है। तो इसमें 1,95,000 कैंडिडेट ने वोट किया, यानी दोनों का मिलाकर यदि आप लोगों को आंकड़ा दिखाया जाए तो ये लगभग 2-2.5 लाख कैंडिडेट हैं, क्योंकि कुछ इसमें मिक्स हो जाते हैं। 2-2.5 लाख कैंडिडेट का ये सर्वे है और ये बताता है भी 68% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 60 से नीचे हैं। तो दोस्तों अपने पास बच गए 32%, यानी 32% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 60 से ऊपर हैं। तो क्या इन सर्वे के आधार पर ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा भी मेरिट जो वो 60 से ऊंची रहेगी? कभी नहीं दोस्तों। क्यों? इसका रीजन ये है भी यहाँ पर जो है फेक एंट्रीज बहुत ज्यादा आती है, फेक एंट्रीज जो है बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि आप लोग जब भी सर्वे में पार्ट ले रहे हैं तो वहां पर ये जरूर दिखाया जाता है, एक ऑप्शन आता है जैसे आप सर्वे सबमिट करेंगे तो उसमें ऑप्शन आपको दिखाया जाता है रिस्पॉन्ड, मतलब अनदर जो है वो आप रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है ना, तो कई कैंडिडेट जो है काफी ज्यादा रिव्यू देते हैं। ठीक है, ये मैंने देखा हुआ है इसमें। तो आप ये स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं भी ये जो आप लोगों को ये सर्वे दिखाई दे रहे हैं, ये सर्वे जो है इनमें सही डेटा यदि निकाला जाएगा तो 50% से भी कम होगा, 50% से भी कम डेटा जो है वो सही बचेगा। ठीक है ना, और सभी जो है वो इन्हीं के आधार पर कट ऑफ बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एकदम जेन्युइन मैंने जो पेपर दिया है और मेरे आसपास के जितने भी कैंडिडेट जो मेरे जानकार हैं उन सभी के व्यूज के आधार पर जो है मैं कट ऑफ जो है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, एकदम जेन्युइन कट ऑफ मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेफ स्कोर बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ टफ जोन की, यानी जो जोन जो है वो टफ है। ठीक है ना, जैसे चंडीगढ़ जोन हो गया, अजमेर जोन, इलाहाबाद जोन। ठीक है, ये मेनली अपने टफ जोन में आते हैं। तो इन टफ जोन में जिन भी कैंडिडेट के रॉ मार्क्स जो है, यानी रो स्कोर जो है जनरल कैटेगरी में 52 से 55, ओबीसी में 48 से 50, ईडब्ल्यूएस में भी 48 से 50, एससी में 45 से 47 और एसटी में 40 से 42 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। जी हाँ दोस्तों, सेफ जोन में इसका मतलब ये है भी वो टायर 1 यानी सीबीटी 1 जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार मॉडरेट जोन की बात करें तो कट ऑफ जो लगभग इनके सेम है, यानी जनरल के लिए 50 से 52, ओबीसी के लिए 48 से 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 से 48, एससी के लिए 44 से 46 और एसटी के लिए 40 से 42 जो कट ऑफ है मॉडरेट जोन, यानी चेन्नई, भोपाल, अहमदाबाद और भी ऐसे जोन है उनके लिए जा सकती है। फिर बात करते हैं इजी जोन। इजी जोन में जनरल की कट ऑफ जो है वो 49 से 51 नंबर, ओबीसी के लिए 48 से 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 से 47 और एससी के लिए 43 से 45 और एसटी के लिए 38 से 40 नंबर, यानी मुजफ्फरपुर, रांची, सिलीगुड़ी, ये जो जोन है वो इजी जोन आते हैं। इनमें वैकेंसी भी कम रहती है और फॉर्म भी बहुत कम अप्लाई होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात सेफ जोन की। अब आप लोगों को लगेगा भी सेफ स्कोर काफी कम है, इसका रीजन है दोस्तों। अब देखिए पिछली बार वैकेंसी थी जो वो 18,000 प्लस थी, यानी 2016 में जो वैकेंसी आई थी वो 18,000 प्लस थी
और आज जो वैकेंसी है वो 35,000 से भी ज्यादा है, 35,000 से ज्यादा वैकेंसी। तो आप ही सोचिए भी, वैकेंसी जो है वो लगभग दुगनी हो रही है, वैकेंसी दुगनी हो रही है, और कैंडिडेट, हाँ, फॉर्म अप्लाई जो है वो ज्यादा है, यानी 2016 में 96 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, और आज जो अब CBT 1 का रिजल्ट, सॉरी, कट आंसर की आई है, इसमें जो कैंडिडेट है वो 1,20,00,000 है, लेकिन उपस्थिति जो है वो दोनों मतलब एग्जाम में लगभग इक्वल है, यानी इसमें 50% की अप्रोक्स जो है उपस्थित रही थी, और पिछले वाले में 56 लाख कैंडिडेट बैठे थे। तो यहाँ पर 56 लाख और लगभग 60 लाख, यानी लगभग बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरिट जो है वो संभावित है भी नीचे जाएगी, यानी लगभग ये मानिए भी, पिछली बार जैसे अजमेर जोन की ओबीसी की कट ऑफ 70 थी, ठीक है ना, तो इस बार अजमेर जोन की ओबीसी की कट ऑफ 70 कभी नहीं जा सकती, इससे काफी कम होगी, यानी 8 से 10 नंबर का अंतर आएगा, ये आप दिमाग में रखिएगा। तो 8-10 नंबर जो है कट ऑफ नीचे शोर जाने की पूरी पूरी संभावना है पिछली बार से, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट की, यानी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो है वो आरआरबी ने रिवाइज फॉर्मूला दिया है, जो एसएससी में अपने पास अप्लाई होता है। और एसएससी में आपने देखा है भी, एसएससी में 200 नंबर का जब एग्जाम होता है, 200 नंबर का एग्जाम, ठीक है ना, आप टायर 1 की बात कर रहा हूँ, टायर 1 में 200 नंबर का एग्जाम होता है। 200 नंबर के एग्जाम में कैंडिडेट के उसके 20% मार्क्स, यानी ये मानिए दोस्तों, 200 नंबर का एग्जाम जो है उसमें कैंडिडेट की, आप लोगों ने सुना भी होगा, लगभग 40 नंबर जो है इंक्रीज होते हैं, 40 से ज्यादा कभी इंक्रीज नहीं हुए हैं, ठीक है ना। एसएससी में बहुत रेयर केस में कोई कैंडिडेट ऐसा आता है जिसने, जैसे मान लिया कोई टफ, कोई एकदम टफ शिफ्ट थी, और उसमें उसने क्या किया भी, जितने उसे क्वेश्चन आते थे, माने 52 क्वेश्चन आते, उसने 52 ही अटेम्प्ट किए, तब उसके चांसेस हैं भी उसके 40 से ज्यादा नंबर इंक्रीज है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, बहुत रेयर चांस है। तो अब एसएससी के टायर 1 के जैसे ही इस CBT 1 में भी अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज होंगे, तो 20% मार्क्स अधिकतम, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी शिफ्ट टफ है, और मैक्सिमम स्कोर जो इंक्रीज होगा नॉमिनेशन के बाद वो 20% हो। 20% माने तो 100 के आधार पर 20 नंबर, यानी 20 नंबर से ज्यादा स्कोर किसी भी कैंडिडेट का इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, ये है मुख्य बात। अब देखिए किस प्रकार से ये नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट या नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो है वो काम करता है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। शिफ्ट वाइज ये चलता है, जैसे इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट, ये 3 शिफ्ट मैंने भी बांट कर बताया है। यदि इजी शिफ्ट में किसी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, आपको पता होगा रेलवे ने 133 शिफ्ट में, टोटल 133 शिफ्ट में ये एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया है CBT 1 का, 133 शिफ्ट में CBT 1 का एग्जाम कंडक्ट करवाया। तो इन 133 शिफ्ट में से रेलवे जो है वो छांटेगा कौन सी शिफ्ट इजी है, यानी इजी शिफ्ट का हमें पता कैसे चलता है, तो इजी शिफ्ट में कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स देखे जाते हैं, जिस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स ज्यादा है वो शिफ्ट इजी है, जिसमें सबसे कम है वो हार्ड, और बीच में है वो मॉडरेट शिफ्ट है। तो इजी शिफ्ट में कैंडिडेट के मार्क्स जो है 5 से 7 नंबर जो है इंक्रीज होंगे, 5 से 7 नंबर, ठीक है। और एसएससी में होता है 10 से 15 नंबर, ठीक है ना, तो उसका आधा, क्योंकि 20% के आधार पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यानी 20 नंबर से ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। मॉडरेट शिफ्ट में देखा जाए तो 10 से 12 नंबर, मॉडरेट शिफ्ट में 10 से 12 नंबर जो है इंक्रीज होंगे, और हार्ड शिफ्ट जो होगी उसमें 15 से 20 नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। अब इतनी शिफ्ट है तो उनमें ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, ठीक है ना। कुछ जो है वो ऐसी फेक वीडियोस बना रहे हैं और अपना मतलब, हाँ, चैनल चलाने के लिए, लेकिन 133 शिफ्ट में से आप कैसे बता सकते हो, यदि आपके पास एवरेज स्कोर नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो कि ये शिफ्ट इजी है, ये हार्ड है, ठीक है ना, ये केवल रेलवे को ही पता है दोस्तों, ठीक है। तो इतना स्कोर जो है वो इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस है। इजी शिफ्ट में 5 से 7 मार्क्स, मॉडरेट शिफ्ट में 10 से 12 नंबर, और हार्ड शिफ्ट में 15 से 20 नंबर, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि आप लोगों के जो मैंने मार्क्स बताए इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं तो आप बिना कोई देर किए CBT 2 की तैयारी में लग जाएं। इसका रिजल्ट जो है, CBT 1 का रिजल्ट जो है वो आने की पूरी पूरी संभावना है दिसंबर के लास्ट वीक में। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर तक इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। दिसंबर तक रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फरवरी में आपका एग्जाम, यानी फरवरी 2022 में CBT 2 का एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, CBT 2 का एग्जाम होने के, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए,
जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। आपको सिलेबस पता है, 50 नंबर का जीके जीएस करंट जीके आएगा, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर का मैथमेटिक्स और 35 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। तो आप जीके जो है वो ज्यादा मार्क्स का है, जीके पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, और तैयारी में लगे रहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था, आप लोगों को समझ में आया होगा सभी भी नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है और कितने कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, कितना अपना सेफ स्कोर है। जितना मैंने बताया उतना सेफ स्कोर, यदि उतना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं सीबीटी 1 में, तो आप तैयारी में जुट जाइए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।